असमत वक़्त की कमी है, मजबूरी यह है। मसला असमत पर अमीर कबीर के साथ पर अगर शक है आपको, आप रिसाला इंसाननामा पढ़ें जहां पे शाह से मोहम्मद नूरबख्श अमीर कबीर को हबलुल्लाह का मिस्दाक करार देते हैं। फिर फरमाते ये चारों जो मिस्दाक बयान हुई है, 4 के 4 इमाम अमीर कबीर सैयद हमदानी के अंदर जमा है। फिर ये हदीस नकल करते हैं, इन तारिकुम फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहल बैति मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी। मसला नस्ब पे गदीर का मसला भी बयान होता है, लेकिन अभी मौका नहीं है। ये मौका मैंने बयान कर दिया है, अगर कोई सुनना चाहते तो सुने। ये नस के मसले पर किसको नस के मुताबिक इमाम तायीन करते हैं, वो मसला गदीर पे हदीस मौला के हदीस गदीर के हवाले से गुफ्तगू की है वहां पर। लेकिन इस हदीस के अंदर इन तारिकुम फीकुम सक़लैन, मैं तुम लोगों के दरमियान 2 गरम कर चीज छोड़े जा रहा हूं। ये कई जगहों पर इमाम पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन मवारिद में से एक मसला गदीर था। यह आपकी रिसाला मेराजा के अंदर है, यह आपके इंसाननामा के अंदर है, यह आपकी शाह से मोहम्मद नूरबख्श की 2 किताबों के अलावा मुहद्दिस अल-क़ुरआन में देखो, किताब सबीन में देखो, आपकी किताबों में यह हदीस इन तारिकुम फीकुम सक़लैन, मैं तुम लोगों के दरमियान 2 गरम कदर चीज छोड़े जा रहा हूं। एक सक़लैन, 2 सिकल छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, एक अहले बैत, इतरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों के साथ तमस्सुक रखोगे, लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं हो जाओगे। उलमा जानते हैं लन लिन्नफ़िल अबदी, वहां पे जब मसला ये रोयत इलाही मसला आते हैं, तो जो रोयत के कायल नहीं है वो इसी मसले आयत लन तरानी को तो लाते हैं इल्म के इलाम की किताबों के अंदर। किस लिए बोलते हैं भाई लन न ये अबदी के लिए है, इसलिए दुनिया के अंदर भी अल्लाह की जो है रोयत मुमकिन नहीं है, क़यामत के अंदर भी रोयत मुमकिन नहीं है। अगर इस मसला या रोयत पर कोई देखना चाहता है तो तफसीर आए लिकाउल्लाह, तो शाह सईद की रशाद कलम में से वहां देखें। लन लिन्नफ़िल अबदी यानी हरगिज़ बहरगिज़, किसी भी जमाने में, किसी भी वक्त में, किसी भी हालत में अगर गुमराह नहीं होना चाहते हो तो इन दोनों से, एक तो किताब से तमस्सुक इख्तियार करो, एक इतरत अहले बैत से। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, जहां पर गुमराह होने का मुख्तसर सा खदशा हो, इसका मतलब है उसके अंदर सकम है, कमी है, जूल है। मैं अभी गुफ्तगू करूंगा, मुझसे कोई तमस्सुक रखता है मेरे अंदर, तो ये मैं दावा नहीं कर सकता हूं लन तज़िल्लु बादी, कल मुझसे गलती हो सकती है। जब मुझसे गलती हो गया तो मेरे मेयारात के मुताबिक जो जिंदगी करेगा वो गुमराह हो जाएगा। लेकिन लन तज़िल्लु बादी हत्ता यरिदा अल हौस, कभी भी जो नहीं हरगिज़ बहरगिज़ गुमराह नहीं होना है। इसका मतलब ये तमाम अक्सर जो उलमा मसला इस्मत पर दलील लाते हैं, उन दलील में से एक आयत हदीस सक़लैन है। जब कभी भी गुमराह नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? उस शख्स की जिंदगी में जो है कोई खता का इम्कान ही नहीं है। खता का जब इम्कान नहीं है तो क्या है? मासूम है। मसला असमत यहां पर वाज़ेह हो जाती है। आप आए तदहीर को देखें, इसी जो हदीस जो मैंने हदीस नंबर 7 जो बयान किया मुअद्दल आशिर से, मासूमून व मुतहरून, यही 12 के 12 जो है असमत के दर्जे पर फाइज है, इनसे खता हो ही नहीं सकता। वक़्त की तंगी को मलहूज़ नजर रखते हुए आज ये असमत के घराने, ये इमामत के घराने, ये खानदान नबूवत के मुहाफिजीन अपने अहल अयाल को लेकर, खानदान को लेकर, जायदाद छोड़कर, घर बार छोड़कर वाक़या करबला, वाक़या फाजिया करबला बपा होने के लिए कर्बला के मैदान पर हैं। कर्बला के मैदान पर आज मैं जिस शख्सियत की मसाइब बयान करूंगा वो शख्सियत है अब्बास बावफा। तारीख की किताबों में लिखते हैं अब्बास बावफा को मासूम मातली कहते हैं। ताली तिल व मासूम, यानी मासूम तो नहीं है, लेकिन मासूम तो है नहीं, लेकिन आप इस शख्सियत की जिंदगी में खता का तस्वुर या खता आप नहीं दिखा सकते हैं। यानी इस शख्सियत की हैबत इतनी है, अजमत इतनी है, इसको मासूम मातली कहते हैं या ताली तिल व मासूम।